सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि विंटर में हम ड्राई स्किन पे मेकअप कैसे कर सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ड्रैग प्रूफ मेकअप जो कि बहुत ही ज़्यादा चल रहा है आजकल, तो उसके बारे में भी आज मैं आपको बताऊँगी कि क्या होता है ड्रैग प्रूफ मेकअप। ओके, सो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज ना एक मिस्टेक हुई है मुझसे कि मैंने ना जो मेन 2 चीज़ें थी वही मिसिंग है। सो फर्स्ट यहाँ पर मैंने निविया की सॉफ्ट क्रीम यूज़ की है एंड अच्छे से पूरे फेस को मैं यहाँ पर मॉइस्चराइज़ करूँगी ताकि मेरा फेस बिल्कुल भी ड्राई ना फील करे। तो देखो, अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उस टाइम पे मॉइस्चराइज़र की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी भर के लगानी है ताकि फेस बिल्कुल ड्राई फील ना करे एंड कम से कम 1 से 2 मिनट का आपको गैप देना है। ओके, देन मैंने यहाँ पर प्राइमर यूज़ किया था मार्स का, जो कि क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं हुई। सो ड्रैग प्रूफ मेकअप में प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो उसके बाद मैं यहाँ पर शॉपर मिरेकल स्किन फाउंडेशन ले रही हूँ। ये फाउंडेशन मेरी स्किन टोन से 2-3 टोन डार्कर है, यानी कि फेस पे जब लगाती हूँ तो एग्जैक्ट ऐसा लगता है कि मेरी स्किन का ही है। लेकिन जैसे ही टाइम होता है ना, मतलब 1 से 2 मिनट या फिर 2 से 3 मिनट भी अगर हो जाए ना, तो वो फाउंडेशन ना बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है स्किन के ऊपर, क्योंकि वो मेरे स्किन टोन का नहीं है। सो यहाँ पर मैं इसे यूज़ कर रही हूँ मेरे अंडर आई के नीचे, यानी कि मेरे फेस पे जो भी पिगमेंटेशन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, डिस्कलरेशन है, उसे करेक्ट करने के लिए मैं आज यहाँ पर मेरे स्किन टोन से डार्कर फाउंडेशन का यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। तो देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कंसीलर ही होना चाहिए या फिर करेक्टर्स ही होना चाहिए। आप मेकअप में कुछ भी कर सकते हो, किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हो। एंड हम आज ड्रैग प्रूफ मेकअप कर रहे हैं। सो इसीलिए मैं शॉपरिल का ही फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरी जो बेस है वो ऐसी पक्की बने कि मैं रगड़ूँ भी ना तो वो निकले ना। तो इसीलिए आपको प्रोडक्ट चूज़ करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बहुत सही से आप प्रोडक्ट चूज़ करो ताकि आपका जो मेकअप है वो बिल्कुल हाथों से रगड़ने पे भी हटे ना। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर ब्लेंडिंग ब्रश के साथ मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। तो देखो, एक चीज़ और होती है कि ड्रैग प्रूफ मेकअप में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट प्राइमर, देन उसके बाद आपको ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करने हैं जो लॉन्ग लास्टिंग हो। तो शॉपरेल का मिरेकल स्किन फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है एंड फुल कवरेज है, इस कारण से मैंने उसी का यूज़ किया है। एंड देन थर्ड होती है ब्लेंडिंग, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जितना ज़्यादा आप ब्लेंडिंग पे फोकस करोगे, ब्लेंड कह रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पूरा निकाल लेना है प्रोडक्ट, नहीं। आप जहाँ भी ब्लेंड कर रहे हो ना, वहाँ आपको इतनी सफाई के साथ ब्लेंड करना है कि प्रोडक्ट को एकदम आपको प्रॉपरली ब्लेंड करना है ताकि वो एकदम स्किन पे अच्छे से लग जाए। ओके, सो यहाँ पर मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। देन नाउ मैंने अगेन वही शॉपरेल की फाउंडेशन ली एंड यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी कि इस फाउंडेशन में मैं स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर ऐड कर रही हूँ। अब लिक्विड कंसीलर मैं क्यों ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा जो बेस मैं बनाऊँ वो लॉन्ग लास्टिंग हो, ड्रैग प्रूफ हो। तो इस कारण से, क्योंकि जो शॉपरेल का फाउंडेशन था वो मेरे स्किन टोन का नहीं था, तो उसमें मुझे कोई फाउंडेशन या फिर कंसीलर ऐड करना ज़रूरी था। तो मैंने यहाँ पर लिक्विड कंसीलर ऐड किया जो कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो यहाँ पर मैंने उसे मेरे स्किन टोन से एक टोन फेयर यहाँ पर बनाया, मतलब हल्का सा फेयर मैंने बनाया था। तो बस उसमें मैंने कंसीलर ऐड किया एंड देन उन दोनों को मैंने अच्छे से यहाँ पर मिक्स किया। एंड एक चीज़ और, कि जब आप प्रोडक्ट लेते हो तो उस टाइम पे आपको हल्का सा उसे वार्म अप करना है ताकि प्रोडक्ट जो है वो एक्टिव हो जाए। देन यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने हल्का सा, मतलब एक टोन फेयर उस फाउंडेशन को मैंने बनाया एंड देन मैं अच्छे से इसे लगा रही हूँ। एंड आज आप देखना कि जो मेकअप है वो बहुत प्यारा भी होने वाला है, बहुत सटल भी होने वाला है। तो इन छोटी छोटी टिप्स को आपको ध्यान रखना है आपके मेकअप में। तो इस तरीके से आप बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग मेकअप कर सकते हो, ड्रैग प्रूफ मेकअप कर सकते हो एंड आपकी जो स्किन है वो भी ड्राई नहीं होगी। सो यहाँ पर ड्राई स्किन के लिए भी बहुत दिक्कत हो जाती है कि फाउंडेशन फट जाती है, फाउंडेशन जो है वो ड्राई हो जाती है। तो उसके लिए एक ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाओ एंड आपकी जो फाउंडेशन है वो हाइड्रेटिंग फाउंडेशन हो, तो आपका मेकअप बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। सो नाउ अभी यहाँ पर मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से पूरे फाउंडेशन को ब्लेंड करूँगी। अब यहाँ पर मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया है एंड उसी के साथ मैं हाइलाइटिंग करने वाली हूँ। सो यहाँ पर मैंने मेरे अंडर आई के नीचे एंड मेरे जो हाइलाइटिंग एरियाज़ है वहाँ पर मैंने कंसीलर लगाया। तो देखो, जब आपको ड्रैग प्रूफ मेकअप करना हो तो उस टाइम पे प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है, लेयरिंग है, वो भी कम रखनी है।
ओके। बहुत ज़्यादा लेयरिंग रखोगे तो वो निकलेगा, अगर लेयर कम होगी तो वो नहीं निकलेगा एंड अच्छे से फेस के ऊपर सेट हो जाएगा। सो जो स्विस ब्यूटी का कंसीलर है ना, ये बहुत अच्छा है, मतलब अफोर्डेबल है, बट इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है कि मुझे जो महंगे कंसीलर है ना वो भी इसके आगे फेल लगते हैं। तो ये बहुत अच्छे कंसीलर है, मतलब बिल्कुल भी फेस के ऊपर ड्राई भी नहीं होती है एंड काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है ये। अब यहाँ पर मैं एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया एंड उसे मैंने फिक्सर के साथ गीला किया, ओके, एंड देन मैंने उसे ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। आपको गीला ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ नहीं कर लेना है, क्योंकि हमने क्रीम बेस लिक्विड बेस प्रोडक्ट यूज़ किए हैं तो वो निकल जाएगा अगर आप यूज़ करोगे तो पहले आपको उसे अच्छे से ड्राई होने देना है। सो मैंने उसे ड्राई होने के लिए एक साइड पे छोड़ दिया था निचोड़ के एंड देन यहाँ पर मैं अगेन अपनी ब्लेंडिंग पे आ गई थी। मैंने जो फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश है वो लिया एंड उसके साथ यहाँ पर मैंने अच्छे से पहले ब्लेंड किया एंड देन जब मेरा जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो अच्छे से जब ड्राई हो गया ना, उसके बाद मैंने उसके साथ यहाँ पर ब्लेंडिंग की है, ओके। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है ड्रैग प्रूफ मेकअप का। अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप स्टूडियो का कंसीलर एंड करेक्टिंग पैलेट। तो उसमें से मैंने एक डार्क कंसीलर लिया है एंड आज मैं डार्क कंसीलर के साथ कॉन्टोर करूँगी। देखो मुझे ना बहुत हेवी कॉन्टोर करना पसंद नहीं, क्योंकि मेरा जो फेस है वो मुझे एकदम शार्प नहीं अच्छा लगता है, थोड़ा सा चबी मुझे अच्छा लगता है। बहुत हल्की सी कॉन्टोरिंग मैं करने वाली हूँ। सो यहाँ पर मैं आप देख सकती हूँ कि बहुत ही लाइट सा शेड मैंने उठाया है एंड उसके साथ मैं हल्का हल्का सा कॉन्टूर करूँगी एंड देन उसे भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देखो हम ब्रश के साथ कितना भी ब्लेंड कर ले, आपको एट द एंड ब्यूटी ब्लेंडर थोड़ा ना थोड़ा यूज़ करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर एंड स्मूथ ब्लेंडिंग चाहते हो तो ब्यूटी ब्लेंडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो हल्का हल्का सा मैंने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी यहाँ पर ब्लेंड कर लिया। देन मैंने यहाँ पर फेसेस कनाडा का कॉम्पैक्ट लिया है। आज मैं लूज़ पाउडर यूज़ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि हम कर रहे हैं एक लॉन्ग लास्टिंग एंड ड्रैग प्रूफ मेकअप। सो इसीलिए यहाँ पर मैं फेसेस कनाडा का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ एंड यहाँ पर अच्छे से मेरे बेस को मैं लॉक कर रही हूँ, ओके। तो देखो जब आपको मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग करना हो, ड्रैग प्रूफ करना हो, तो उस टाइम पे आप लूज़ पाउडर यूज़ ना करते हुए कॉम्पैक्ट यूज़ करोगे, ओके। एंड ये जो फेसेस कनाडा का कॉम्पैक्ट है ना, ये काफ़ी अच्छा हाइड्रेटिंग कॉम्पैक्ट है, लॉन्ग लास्टिंग है एंड बिल्कुल भी फेस के ऊपर ना बहुत ज़्यादा ओवर नहीं लगता है, बहुत अच्छे से सेट कर देता है बेस को। नाउ यहाँ पर मैं आई मैजिक का ब्लशर का पैलेट यूज़ कर रही हूँ एंड आज मैं यहाँ पर उसमें से ना मतलब कि एक डार्क शेड उठाऊँगी एंड एक पिंक शेड उठाऊँगी, मतलब 2 शेड मिक्स करके मैं ब्लशर लगाऊँगी। तो पहले हल्की सी स्माइल करनी है एंड देन मैं ब्लशर लगाऊँगी। तो देखो अब ना मैं ब्लशर को जो है वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं लगाऊँगी, ओके। तो बस मैं मेरे चिक्स का जितना एरिया उठा हुआ है ना, उतने ही एरिया पे मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। फेस का जो बेस है वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। नाउ अभी हम आई मेकअप के ऊपर जाएंगे। सो यहाँ पर मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर ले रही हूँ एंड उसे मैं मेरे आई की लिड पे मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड देन उसे मैं हल्का हल्का सा ब्लेंड करूँगी। नाउ यहाँ पर मैंने पाउडर पफ लिया एंड उसके साथ मेरे लिड को मैंने लॉक कर लिया है। देन उसके बाद मैं फ़र्स्ट यहाँ पर आईब्रोज़ को फिल करूँगी। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ना आई शेडो का पैलेट लिया है, तो बस इसी के साथ मैं मेरी आईब्रोज़ को फिल करती हूँ। मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इसमें से मैं एक डार्क ब्राउन कलर उठाती हूँ एंड उसके साथ मेरे आईब्रोज़ को फिल कर लेती हूँ एंड इसमें जो शेड है वो एकदम परफेक्ट है मेरे आईब्रोज़ के लिए। सो देखो मैं ना आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताती हूँ, प्रोडक्ट के बारे में भी बताती हूँ, क्यों लगा रही हूँ, कैसे लगा रही हूँ, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं या फिर कुछ चीज़ें मिस कर देते हैं, बताते ही नहीं है फटाफट, मतलब वीडियो छोटी हो उस चक्कर में। तो देखो मेरा ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो अगर थोड़ी बड़ी भी होती है ना तो भी चल जाता है, लेकिन मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताऊँ ये मायने रखता है। आईब्रोज़ फिल करने के बाद मैंने मेरी आई शेडो के पैलेट से ना एक डार्क ब्राउन शेड उठाया था। आज मैं लाइट शेड नहीं उठा रही हूँ, आज मैंने डार्क ब्राउन शेड उठाया था एंड उसे मैं मेरी क्रीज़ लाइन के ऊपर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि आई मेकअप जो है वो मैं थोड़ा सा हेवी चाह रही थी। हेवी यानी कि मतलब जो मेरा क्रीज़ एरिया हो वो भी थोड़ा-सा उठ के दिखे, ऐसा मैं चाह रही थी। तो इस वजह से मैंने डार्क शेड उठाया एंड देन मैंने अच्छे से उसे ब्लेंड किया है मेरे पूरे
क्रीज़ एरिया पे एंड आउटर कॉर्नर पे। एंड देन मैंने क्या किया कि उसी पैलेट में से मैंने एक गोल्डन शिमर उठाया एंड वो अप्लाई किया। देखो मुझे ना शिमर लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड ये जो गोल्डन शिमर है ना, ये हल्का सा येलो पिगमेंट देता है, तो वो बहुत प्यारा लगता है एंड बहुत ही प्यारा आई मेकअप होकर के आता है, सो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर मैंने एक छोटा फ्लैट ब्रश लिया है एंड उसमें मैंने एक मरून शेड लिया एंड उसके साथ मेरी लोअर लैश लाइन को कंप्लीट कर रही हूँ। तो देखो आई मेकअप में ना आप जितने छोटे ब्रशेस का यूज़ करोगे ना, उतना आई मेकअप अच्छा होगा। अगर बड़े ब्रशेस का यूज़ करोगे तो उतना वो हार्शली दिखता है, तो छोटे छोटे ब्रशेस का आप यूज़ करो ताकि एकदम प्रॉपरली वो चीज़ वहाँ पर अप्लाई हो सके। सो यहाँ पर मैं अच्छे से लोअर लैश लाइन को कंप्लीट कर रही हूँ एक मरून शेड के साथ। एंड देन मैंने यहाँ पर, मेरे पास कोई काजल नहीं था, तो मैं यहाँ पर फॉरएवर 52 का जो जेल लाइनर है उसे ही एज अ काजल में लगा रही हूँ। तो वो जो क्लिप है वो भी मिसिंग हो गई, वो भी ऐड नहीं हो पाई। काजल लगा लेने के बाद मैंने यहाँ पर इनसाइड का जेल लाइनर लिया एंड फर्स्ट मैंने विंग निकाली थी। तो आज जो विंग है वो मैं थोड़ी सी छोटी रखूँगी एंड जो लाइनर है वो ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं करूँगी, बहुत ही हल्का सा करूँगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा पतला भी नहीं एंड बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं। तो ऐसे करके मैंने काजल लगा लाइनर लगा लिया और आज मैंने हाफ़ लाइनर लगाया है। तो देखो जब हम बड़ी आइज़ पे हाफ़ लाइनर लगाते हैं ना, तो हमारी जो आइज़ का शेप है ना, वो थोड़ा छोटा नज़र आता है। तो मेरे आई का जो शेप है वो बड़ा है, तो इसीलिए मैंने हाफ़ लाइनर यहाँ पर लगाया है। मतलब मेरे आई के मिडल तक ही मैंने लाइनर लगाया है। देन मैं यहाँ पर अच्छे से मस्कारा अप्लाई कर लूँगी एंड आज मैं लोअर लैश लाइन की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दूँगी, क्योंकि मुझे जो है वो आई मेकअप थोड़ा सा प्यारा चाहिए था। तो अगर आप लोअर लैश लाइन पर अच्छे से मस्कारा अप्लाई कर लेते हो ना, तो ऐसे ही आई मेकअप जो है वो बहुत प्यारा नज़र आता है। तो बस यहाँ पर मैं स्विस ब्यूटी के मस्कारा के साथ अच्छे से मेरी लैशेस को मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। देन यहाँ पर मैं लैशेस लगा लूँगी। तो देखो जब आपका आई का जो साइज़ है वो बड़ा हो, तो उस टाइम पे आपको जो लैशेस है वो हेवी लैशेस का यूज़ करना है, ओके, ना कि छोटे लैशेस का। तो यहाँ पर मैं जो आई थिंक ये जो लैशेस है ये गॉर्जियस एंगल करके जो ब्रांड है ना उसका है, जो कि इसमें काफ़ी हेवी लैशेस आती है। तो यहाँ पर उन लैशेस का मैं यूज़ कर रही हूँ एंड पीएसी का ग्लू मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो देखो अगर आप बिगिनर हो तो आप वाइट पीएसी का ग्लू यूज़ करना। मुझे अब बहुत टाइम से मैं लैशेस वगैरह लगाती हूँ, तो मुझे हैबिट हो गई है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर का जो ग्लू है वो यूज़ कर रही हूँ। 20 सेकेंड तक आपको ग्लू को अच्छे से ड्राई होने देना है। देन आपको क्या करना है कि लैशेस को जो है वो मिडल से पकड़ना है। फर्स्ट आपको आउटर कॉर्नर पे रखना है एंड देन आपको इनर कॉर्नर पे उसे रखना है, तो वो बहुत ही ईज़िली लग जाएगी। आप देख रहे हो कि वन टाइम में ही मैंने यहाँ पर लैशेस लगा ली है। सो आप देख सकते हो कि पहले मैंने आउटर कॉर्नर पे रखा एंड देन मैं उसे इनर कॉर्नर पे रख रही हूँ। तो ये बहुत ईज़ी वे है लैशेस को अप्लाई करने का एंड इस तरीके से आप बहुत ही ईज़िली लैशेस को अप्लाई कर सकते हो। सो मेरा जो मेकअप है वो ऑलमोस्ट डन होते आ ही गया है। तो अब यहाँ पर मैंने ना क्या किया कि जो पैलेट है उसी में से मैं यहाँ पर मरून शेड उठा रही हूँ एंड उसके साथ मेरी एब्रोज नहीं, मेरे लिप्स को ड्रॉ करूँगी। लिप्स को यहाँ पर आपको इसीलिए अच्छे से ड्रॉ करना होता है ताकि जो भी लिपस्टिक आप लगाओ ना वो बाहर ना जाए, या फिर प्रॉपर तरीके से आपने जैसे ड्रॉ किया है उस तरीके से लग जाए। नाउ यहाँ पर मैं 2 लिपस्टिक ले रही हूँ, एक हुडा ब्यूटी की मैंने ली है एंड एक यहाँ पर मैंने लव अर्थ का जो एक लाइट सा कोई तो शेड था वो उठाया। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि जो डार्क लिपस्टिक है ना वो मैं पहले लगा रही हूँ। तो पूरे लिप्स पे मैं फिल नहीं करने वाली हूँ, बस मैं हल्का सा उसे लगाऊंगी एंड आप देख सकते हो कि मैं हल्का सा बस आउटर कॉर्नर पे उसे लगा रही हूँ। एंड देन मैंने यहाँ पर लव अर्थ का जो लाइट शेड है वो लिया एंड वो यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरे मिडल एरिया में एंड फिर मैं यहाँ पर दोनों को अच्छे से मर्ज करूँगी। तो इस तरीके से एक बहुत ही प्यारा सा शेड बन कर के आता है, जो कि मेरे ऊपर बहुत ही अच्छे से सूट कर जाता है। हाइलाइटर लगाने से पहले मैंने स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर यूज़ किया था, तो वो भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो पाई। मुझे पता ही नहीं था कि कैमरा ऑफ़ है, यानी कि आज कुछ कुछ चीज़ें ना ऐसी हुई कि मुझे समझ ही नहीं आया कि कैमरा ऑफ़ है एंड मैं करते जा रही थी, तो वो भी मिस हो गया। देन मैंने यहाँ पर फॉरएवर 52 का प्रोफेशनल हाइलाइटिंग पैलेट लिया एंड उसमें से मैंने आई थिंक 2 शेड कोई तो उठाया था एंड आई थिंक मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो बस आज मैं भर भर के थोड़ा सा हाइलाइटर लगा लूँगी। भर भर के यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर लगा लेती हूँ। मैं थोड़ा सा कम ही रखती हूँ, लेकिन अच्छे से मैं लगाती हूँ ताकि थोड़ा जो फेस है वो शाइनी लगे, ग्लोई लगे, दैट्स इट।
ऐसा नहीं है कि मैं पूरे फेस के ऊपर इधर-उधर लगाती हूँ, जो मेरे हाइलाइटिंग एरियाज़ है वहीं पे मैं थोड़ा-सा अच्छे से ब्लशर हाइलाइटर लगाती हूँ। सो बस ये थी मेरी फाइनल लुक एंड आज की ये जो लुक है, आज की जो मतलब आई मेकअप है, लिपस्टिक है, एवरीथिंग मुझे सब कुछ बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना एंड अपने फैमिली का। बाय, टेक केयर। एंड एक चीज़ और कि मैं आपको बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास जैसा फ़ोन है, जैसी लाइटिंग है, उसके साथ ही मैं शूट करती हूँ एंड आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखो मैं एक ही चीज़ करती हूँ कि मेरे वीडियोज़ में मैं आपको सब कुछ डिटेल में समझाऊँ, डिटेल में सिखाऊँ, ये मेरा मोटिव होता है। सो मैं आप लोगों को ज़बरदस्ती नहीं कर सकती कि आप लोग एंड तक ही वीडियो को वॉच करो। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता हो, अच्छा लगता हो तो लोग खुद ब खुद वॉच करेंगे एंड देखेंगे एंड मुझसे कनेक्ट होंगे, वरना मैं किसी को कितना भी कहूँगी तो कोई कनेक्ट नहीं करने वाला है। सो बस